Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life but they really want to start doing what their heart really desires. So today I want to share something as I always share, like what I have realized that week, that something happened. It's been 2 to 3 days, something happened and it triggered something which happened in my past. So, what I realized, this video is mainly for a women, and what I realized that देखो हमको ना कभी कभी चीज़ पता होती है, लाइक वी नो दैट गॉड इज़ रियल, हमें ये चीज़ पता है, लेकिन उस चीज़ को एक डिफरेंट लेवल पे समझ पाना एंड उस चीज़ को महसूस कर पाना और उस चीज़ को एक्चुअली में डीप डाउन बिलीव करके अपने अंदर कोई चेंज ला पाना बहुत ही डिफरेंट चीज़ है. एक 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 चीज़ है कि आपको इस चीज़ के बारे में पता है दैट येस इट एग्जिस्ट, बट दूसरी ये चीज़ है कि आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, आपने उस चीज़ को फील किया, आपने उस चीज़ को यू लिव्ड इट एंड नाउ यू नो अबाउट इट. सो व्हाट हैपेंड दैट समथिंग हैपेंड. ओके, चलो ठीक है, मैं स्टोरी बता ही देती हूँ. सो व्हाट हैपेंड. सो शाम के टाइम मैं हमेशा लाइक घूमने जाती हूँ, वॉक करने जाती हूँ, एंड देन आई लव टू सिट अलोन. मुझे अकेले बैठ के चाय पीना या फिर अकेले बैठ के थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद लाइक म्यूज़िक सुनते हुए वॉक करना, इमेजिन करना, ट्रीज़ को फील करना, एयर को फील करना, जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है उसको फील करना मुझे अच्छा लगता है. आई लव डूइंग इट. तो वहीं पे आसपास जो कुछ लाइक 40-45 ईयर्स के जो मैन वहाँ पे बैठे रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं. सो कुछ कुछ टाइम कभी कभी आके वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे कि वी रियली लव कि कैसे तुम खुश रहती हो, अकेले बैठती हो फिर भी तुम खुश रहती हो, एंड वी लव इट कि हाउ यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड, वी फील गुड एवरी टाइम वी सी यू. सो आई वॉज लाइक ओके, थैंक यू. मैंने उस कॉम्प्लीमेंट को ब्लॉक नहीं किया. आप अपने तक आने के लिए, अगर पहले वाली प्रियंका होती तो वो डिफेंसिव हो जाती एंड वो ब्लॉक कर देती हैं और मे बी वहाँ से चली जाती या फिर उस जगह पे फिर कभी नहीं जाती और इस चीज़ को बहुत ही ओवर थिंक करती, प्रोकास्टिनेट करती. बट थोड़ा हील होने के बाद मैंने उस चीज़ को ब्लॉक नहीं किया. मैंने बोला ये भले ही ये जिस प्लेस से भी बोल रहे हैं इनको बोलने दो. आई विल टेक इट एज अ पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट. आई विल नॉट अटैच माई सेल्फ टू दिस कॉम्प्लीमेंट कि अब इनका कॉम्प्लीमेंट ही मुझे डिफाइन करेगा. नहीं, मैं इसको ऐसे लूँगी कि चलो ठीक है, इनको अच्छा लगा, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. बट देन व्हाट हैपेंड कि उनमें से ही एक ओल्ड एज के अंकल आए एंड ही सैट विथ मी, ही स्टार्टेड टू टॉक टू मी. एंड पहली चीज़ मुझे ये भी लगी कि उन्होंने बैठने से पहले पूछा नहीं मुझसे कि इफ़ आई कैन सिट. वो बस बैठे एंड बात करने लगे. तो फिर मैंने भी उस चीज़ को रेजिस्ट नहीं किया. मैंने भी आई वॉज ओपन कि ठीक है. फिर मैंने भी बात करना स्टार्ट किया कि अभी तो मैं पब्लिक प्लेस में हूँ, ऐसा गलत क्या ही होगा यहाँ पे. तो क्या बोलते हैं, ही आस्क्ड मी फॉर माई नंबर. मैंने गलत ये किया कि मैंने नंबर दे दिया. डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ लेसन था, गलती मेरी भी थी कि मैंने नंबर दे दिया. एंड देन ही स्टार्टेड टू कॉल मी कि जस्ट कम ओवर, वील हैव like samosas or something together, we'll sit together, we'll chit chat, I like your energy. So I did not feel good, I did not feel comfortable because वो मेरे से इतने बड़े हैं, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे बैठ के समोसे खाने के लिए, मुझे नहीं खाना. और तो आई इग्नोर्ड इट. आई सेड कि आई कैन नॉट कम, आई डू नॉट हैव टाइम, आई एम नॉट फ्री.
तो फिर भी जब वहाँ पे वॉक कर रही हूँ, घूम रही हूँ, ही इज़ randomly coming and wanting to pay for what I'm buying from the shops or something. तो I felt very uncomfortable कि यार what is this happening just because I'm being nice and I'm not saying anything. ये तो चढ़ते ही जा रहे हैं. फिर स्टिल मैं किसी चीज़ का बहुत बड़ा वो नहीं करना चाहती थी कि मैं बस यहाँ पे खड़ी होके पुलिस को बुलाऊँ या फिर कोई बहुत बड़ा कोई चीज़ करूँ जिससे कि सबको सब मुझे ही देखने लग जाए, बस मेरी हर जगह बात होने लग जाए. मैं वो लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ. तो बिकॉज आई यूज़ टू डू दैट अ लॉट, आई यूज़ टू फाइट. ऐसा कुछ भी हो रहा है एंड मैं बहुत सुना के वहाँ से चली जाती थी. बट दिस टाइम आई वॉन्टेड टू चेंज दिस एंड आई टोल्ड माई सेल्फ कि हम ये कामनेस के साथ भी डील कर सकते हैं एंड यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर सेफ, नथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन टू यू, just deal with it calmly. So I just started to feel this anger after all these things. I just started to feel this anger and I allowed myself to feel angry this time. And और फिर मैंने खुद से बैठ के पूछा कि tell me why do you feel so angry. तो मुझे अंदर से ये आवाज़ आई कि तुम्हारी बाउंड्रीज ब्रेक हुई हैं, तुमने किसी चीज़ के लिए उन्हें मना किया है, वो फिर भी वो चीज़ कर रहे हैं, इससे तुम्हें गुस्सा आ रहा है. देन अगेन फिर मैंने खुद से पूछा कि अगर सामने वाला बाउंड्रीज ब्रेक कर रहा है तो उसमें सारी गलती उसकी भी तो नहीं हो सकती ना, मैंने भी तो कहीं ना कहीं अलाउ किया होगा. देन अंदर से आवाज़ आई कि यू शेयर योर नंबर, तुम्हें इतनी जल्दी नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम्हें इतना काइंड नहीं बनना चाहिए था, तुम्हें अपने लिए स्पीकअप करना चाहिए था कि आई डोंट वांट टू शेयर दिस नंबर. इफ़ यू रियली फील गुड इन माई कंपनी, whenever I'm free, whenever I also feel comfortable and like कि today I want to talk to someone, you are most welcome. But I really love to sit here alone and मुझे अच्छा लगता है. और फिर मुझे ऐसा लगा कि I did not speak up for myself. I closed myself and I did not speak up. And मैंने फिर से सामने वाले का कंफर्ट देखा, मैंने खुद को रिजेक्ट किया, मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, मैंने सामने वाले के बारे में सोचा एंड उसकी कंफर्ट के बारे में सोचा. एंड देन एंगर ये आया कि वो मेरे पापा के एज के हैं एंड इफ़ उनकी अपनी डॉटर उनके पास आके सेम चीज़ बोले कि देर इज़ वन मैन जो मिडिल एज का है एंड ही इज़ ऑफरिंग मी कि मेरे साथ बैठ के आप कुछ खाओ एंड ही इज़ कॉलिंग मी, तो वो अपनी बेटी को क्या बताएंगे कि हाँ जाओ उसके पास खाओ बैठ के एंड इट इज़ अ गुड थिंग, डू इट, और वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे. नहीं ना, तो वाई इज़ ही डूइंग टू मी what he's thinking. So I was so angry. I was so angry at him. I was so angry at him. I'm still angry. Okay. And then first of all what I did कि मैंने हर जगह से ब्लॉक किया एंड फिर मैंने ये सोचा कि आई विल नॉट गो टू दैट प्लेस फॉर सम टाइम, जिससे कि थोड़ा ये मामला सेटल हो जाए. एंड इफ़ ही ट्राइज टू कॉल मी ही विल गेट टू नो दैट आई हैव ब्लॉक्ड हिम फ्रॉम एवरीवेयर एंड देन व्हेन ही विल नॉट सी मी उस जगह पे, तो मे बी ही विल पुल हिमसेल्फ बैक एंड मुझे ऐसा कोई स्टेप लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बिकॉज मैं वो नहीं करना चाहती हूँ अब, बिकॉज इट्स रॉन्ग, वट ही इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग. एंड दूसरी चीज़ मुझे ये लगी कि एज अ वुमेन when I was young and when I was growing up at my home, I only saw women feeling worthy of love and worthy of attention and worthy of everything depending on her physical beauty. Like everyone comes in your life. This I learned from Jyoti ma'am. She always teaches me that, she always teaches everyone that everyone who comes in your life brings some lesson to you. He is the person is coming as a lesson in your life. Ask yourself that why you are feeling the way you are feeling, what is triggering in you.
लाइक कौन सा स्विच वो जाके किस रूम का जला रहा है जो तुमने ऑफ करके ताला बंद करके साइड में रख दिया है। वो बंदा वो चाबी बन के आया, उसने वो रूम को खोला और वहाँ का स्विच दबा दिया जो तुम भूल गए हो, कहीं पे तुमने कॉर्नर में डंप कर दिया है। I felt so angry, and this anger was coming from my childhood when my boundaries were not respected enough. And I always saw women in my whole family and my whole like in my neighbor as well, and पूरे relative में भी कि women are taught to look beautiful, to look pretty, and only valued and loved and appreciated and noticed when she is beautiful, when she's pretty, when she's looking like this, when she's tall, when she's thin, when she is fair, and उसके नैन नक्स बहुत अच्छे हैं, and I've seen my own mother also like that, that her whole worth is dependent on her physical beauty. So I also became like that. I thought women, right now I don't think like that, but that man triggered that in me, because I was asking, after this I was asking myself that after all this inner work, I've been doing for a very long time, why am I still attracting this creepy man in my life? Which part of me is still attached to these type of man? Which part of me is not believing that I am worthy of love for my true self? So अंदर से मुझे ये आवाज़ आया, because Priyanka, your whole worth and sense of worth, okay, Jyoti ma'am always used to teach me about it, that women का जो सेल्फ वर्थ होता है वो बस फिजिकल ब्यूटी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू ड्रेस अप वेल, आई ऑलवेज यूज टू अच्छे से ड्रेस करना, खुद को अच्छे से रखना, विच इज़ अमेजिंग, बट आई still used to feel not that confident. So she used to tell me, because your whole worth is dependent on your external beauty and not your internal beauty. That's why you're not feeling comfortable. But I always used to feel triggered. I always used to get triggered, and I always used to not listen to her. And then मुझे वो चीज़, मतलब मैं सुन रही हूँ लेकिन एक्चुअली वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो उनका ये बोलने का मतलब क्या है और वो ऐसा क्यों बोल रही हैं। ओके, लेकिन ये चीज़ मुझे इस इंसिडेंट के बाद में समझ आई है, बिकॉज what I have seen in my childhood, like women only being respected for her physical beauty and nothing more than that. Nobody is embracing, not even women are embracing their true qualities. They don't even know about their true qualities, कि physical beauty से हट के उनके true qualities क्या हैं. And we all know that when you look pretty, जब बचपन से आपको खूब तारीफ़ें मिली हैं कि you look like this, you look like that and all this and that, तो आपका सारा जो सेल्फ वर्थ होता है ना, वो सिर्फ आपके फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू गलत टर्म हो गया, वो सिर्फ आपके फिजिकल ब्यूटी पे और एक्सटर्नल ब्यूटी पे डिपेंडेंट हो जाता है। और आपको लगता है कि अगर आप अगर when you will start to age एंड जब आपकी ब्यूटी ढलने लगेगी तो आप उतने लव के लिए वर्दी नहीं हैं, एंड जब आप उतने अच्छे नहीं दिखोगे तो कोई भी आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, कोई भी आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहेगा। एंड आपको लगता है कि लाइफ में अगर आपको कोई मैन मिल रहा है या फिर आपको लाइफ में कोई मैन पसंद करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके फिजिकल ब्यूटी के लिए ही पसंद करेगा। तो आप उसी पे सारा फोकस देने लगते हो, आप उसी पे सारा फोकस करने लगते हो। आपको लगता है कि यही है चीज़ जो मेरे पास है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, विच इज़ अ स्ट्रेंथ। आई एम नॉट सेइंग कि बिकॉज इट्स अ गिफ्ट। अगर भगवान ने आपको सुंदर बनाया है, इफ़ यू लुक गुड, इफ़ यू लुक प्रिटी, इट इज़ अमेजिंग, ओके। बट मैंने ये सीखा है कि I need to embrace my other qualities as well.
okay, I look like this, I look like that, I like to dress up, I like to take care of myself, but my self-worth should not come from this physical beauty only. I should respect myself and genuinely I should believe that I am worthy of love, because when women are pretty, often what I've realized, that they do not believe that they are genuinely worthy of love. Their whole worthiness starts to depend on her physical and external beauty. That's why they attract creepy men in their life, जो pretty women को, सुंदर जो औरतें होती हैं उनको ना ट्रॉफी की तरह लेके घूमते हैं. For them, those type of women are only trophy for them. जिनको वो शो ऑफ करना चाहते हैं, जिनसे वो अपना ईगो बूस्ट करना चाहते हैं, जिनसे वो अपना लाइक यू आर लाइक अ शो पीस जो एक महंगे से म्यूजियम में वो रख के उसका एग्जिबिशन करना चाहते हैं कि सी अभी ये बहुत ही सुंदर सा कोई चीज़ है मेरे पास है, नाउ आई विल शो ऑफ इट टू अदर पीपल एंड आई विल शो ऑफ कि ये चीज़ मेरे पास है, ये मैं ओन करता हूँ, ये मैं ढूंढ के लाया हूँ एंड ये चीज़ मुझे मिली है. बिकॉज वो अपना सारा जो सेल्फ वर्थ है वो सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी पे डाल रही है. तो वो किसी शोरूम में या फिर किसी म्यूजियम की शो पीस या फिर शो केस बन के रह जाती है. एंड अगर जैसे ही वो अच्छी नहीं दिखती या फिर their body shape starts to change and they start to not look the same how she used to look, वो एक fear अंदर आने लगता है कि I'm not looking good, I'm not looking amazing, I'm not looking pretty, I'm not looking beautiful, now my whole life is finished, now I'm destroyed, now मेरी life में कुछ बचा नहीं है. अब यही चीज़ थी जिसकी वजह से मैं I had this man in my life, he was attracted towards my physical beauty and my beauty, and now it is not there, now I'm changing, now he will no longer love me. So I have realized it. When it happened, then I realized कि maybe कि चलो ठीक है ये चीज़ हुई, बट आई ऑलवेज लाइक टू आस्क क्वेश्चंस टू माई सेल्फ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी बिलीफ है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मैं ये अट्रैक्ट कर रही हूँ. बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज इट. मुझे उस लूप में नहीं फंसना जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, जहाँ पे वो बस आपके पास एक मिरर है जिसको यूनिवर्स ने आपके पास भेजा है ताकि आप अपने आप को उसमें देख के अपने किसी ऐसे शैडो को देखो जो आप खुद से छिपा रहे हैं. और हम उस शैडो से बात करने की बजाय, इंटीग्रेट करने की बजाय, उसको हील करने की, एक्सेप्ट करने की बजाय, ट्रांसफॉर्म करने की बजाय उस पर पत्थर मारने लगते हैं. एंड हम पूरे टाइम क्रिटिकल और कंप्लेन मोड में चले जाते हैं, जो हम हर चीज़ में कंप्लेन करने लगते हैं. एंड हमें हमारा ईगो इतना बड़ा होता है कि हम उस चीज़ को मानना ही नहीं चाहते कि हाँ मेरे किसी बिलीव की वजह से ही मेरे लाइफ में ये चीज़ हो रही है. मे बी मुझे किसी चीज़ से हील करना है, मुझे किसी लिमिटिंग बिलीव को रिलीज करना है. सो दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड. मे बी what I have learned, I will not criticize myself for the belief that I have carried for a very long time, because that's what I saw. But now I want to change it, and I can change it, so you can. That's why I'm sharing this personal story with you all. जिसके लिए मुझे जजमेंट भी मिल सकता है बहुत लोगों से, बट इट्स ओके. ठीक है. People who really wanna change themselves, they will find it inspiring. They will love it. and जो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं वो तो हर चीज़ को ही क्रिटिसाइज करेंगे. उनमें कुछ नहीं कर सकते. ओके. So I have realized that as a woman, okay, we need to appreciate ourselves for our internal beauty as well. क्योंकि आपको बचपन से आपकी इंटरनल ब्यूटी को अप्रिशिएट करना नहीं सिखाया गया. ठीक है. आपका सेल्फ वर्थ में भी बस आपकी डिग्रीज़ के ऊपर या फिर आप लाइफ में कितना अचीव कर रहे हो,
या फिर आप कितना प्रिटी दिख रहे हो, आप कितने सुंदर ड्रेसेस पहन रहे हो, आप कितना सुंदर दिख रहे हो, सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहा और आपकी किसी इंटरनल ब्यूटी को कभी बाहर आने नहीं दिया गया या फिर उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, फिर अपने आसपास अपने किसी विमेन को उस चीज़ को अप्रिशिएट करते नहीं देखा, एंड योर होल लाइफ वॉज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो जैसे ही आपकी लाइफ से छूटने लगेगी, आपकी लाइफ से जाने लगेगा, ठीक है, आपके अंदर वो एंग्जाइटी और वो डर पैदा हो जाएगा कि अब तो ये मेरे पास नहीं है, अब तो मेरी लाइफ में से सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मुझे इस चीज़ के होने की वजह से मिली थी। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज अ women to love ourselves for the other qualities that we have, that we possess, and for that we really need to first unlearn a lot of things about ourselves which are not true. हमें अपनी सेल्फ वर्थ को, जितनी भी चीज़ों पे हमने डिपेंड कर रखा है, उन चीज़ों से हटा के अपने ट्रू क्वालिटीज़ पे लगानी पड़ेगी। एंड उस ट्रू क्वालिटीज़ को जानने के लिए हमें खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे में वो ट्रू क्वालिटीज़ क्या है, व्हाट आर दोज क्वालिटीज़ विच मेक्स मी ओके, बिकॉज हर इंसान में क्वालिटीज़ होती हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपने सेल्फ वर्थ को सिर्फ अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी पे लगा दोगे तो वो तो एक दिन चली जाएगी। और अगर आप अपने सेल्फ वर्थ को अपने एक्सटर्नल जो भी आप चीज़ लाइफ में कर रहे हो या फिर आपने कुछ पोजीशन या फिर कोई रुतबा हासिल किया, आप उस पे लगा रहे हो तो वो भी एक दिन चला जाएगा। देन व्हाट? देन यू आर नथिंग। देन यू विल ट्राई टू कंट्रोल दैट, एंड उस कंट्रोल करने के चक्कर में वो और आपके हाथ से छूटता जाएगा। So what I've realized that as a women we really need to know ourselves, we really need to start appreciating and loving ourselves for those qualities जो हमने कहीं suppress कर दी, deny कर दी, जो हम खुद भी नहीं जानते कि हम में हैं। And we really need to believe in our core that we are worthy of love, that I am worthy of love for who I am as a soul, just not for my physical beauty and my external beauty and for my external things. And I really want to call in those people in my life who are gonna like me and accept me and appreciate me for my internal qualities and internal beauty. But for that, first you need to accept yourself, start loving yourself, embracing yourself for those qualities that you are also not aware about, you are also not aware of. Okay, so this man brought a very big lesson in my life. तभी मैं इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किए बिना मैं इंटरनली खुद के अंदर जाके पहले खुद को समझना चाहती थी कि ये मैंने किस प्लेस से अट्रैक्ट किया है, बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली अट्रैक्टिंग सिमिलर टाइप ऑफ मैन इन माई लाइफ एंड आई डोंट लाइक इट. I feel angry, I feel frustrated, I feel, like I'm not being perceived well. That I only attract men in my life who are all about physical beauty, who only sees me as a trophy. उनके लिए मैं एक ट्रॉफी हूँ और वो मुझे ट्रॉफी की तरह लेके घूमना चाहते हैं. And I really don't like it now. I don't like it. I used to like it, but now I don't like it because I've changed. Because my likes and dislikes and preferences have been changed. Have changed. Because now I have started to accept, acknowledge and appreciate myself for my जो मैं गलत करती हूँ उसके लिए भी, जो मुझ में कमियाँ हैं उसके लिए भी, जो मुझ में अच्छाइयाँ हैं उसके लिए भी, और मैं अपने आप को मैं डीप डाउन कैसी हूँ उसके लिए जानना चाहती हूँ और उसके लिए खुद को एक्सेप्ट और प्यार देना चाहती हूँ. I just this time I was so frustrated and I was done कि what is it, why am I attracting,
Why? Because I am doing everything right, and still why? So this answer came because for a very long time my whole self-worth was dependent on my external beauty. I was all about my external beauty. I was all about looking good, looking pretty, which is amazing. Which is actually amazing. You should take care of yourself. You should love yourself. And I truly believe that if you love yourself, you will love your body. ठीक है, you will take care of your health, you will take care of your skin, you will take care how you smell, you will take care of how you dress up because you love yourself. तो आप खुद को अच्छा बना के रखना चाहते हो, but then your self-worth should not depend on it. I've realized it. Your self-worth should not depend on it. And as a woman, please start to believe that you are worthy of love in spite of how you look. Do not depend your सेल्फ वर्थ ऑन योर एक्सटर्नल ब्यूटी, बिकॉज देन अब आप कितना भी जिम हिट कर लो, आप कितना भी डाइट कर लो, आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, स्मेल कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, अगर डीप डाउन एज अ वुमेन यू आर नॉट बिलीविंग दैट यू आर वर्दी ऑफ लव इन योर core for your true self, for your true qualities which you have suppressed, denied, disowned and not accepting by your own self, then you will only and only attract those type of men who will only see you as a trophy, who will only and only like you for your external beauty, who will only like you because you are pretty. That's it. So this guy, I was sitting somewhere and I was editing my video, and this guy came up to me and he asked me ki if me and him can be friends. So मुझे रूड नहीं बनना था, तो he wanted to sit. I was like okay sit, कोई बात नहीं, बैठ जाओ. I was like कि इतना गुस्से में क्यों है ना, कुछ गलत थोड़ी कर रहा है, बातें तो करनी है इसको. It's okay sit. I also had some time. मैंने बोला okay I have 5-10 minutes. After that I'll have to go back to my work like editing my video. So we can talk for 10 minutes. That's okay. तो he said कि I want to be friends with you because you are pretty because you look good. So this time अगर आज से 3-4 साल वाली प्रियंका होती तो शायद वो इस चीज़ से इम्प्रेस हो जाती एंड शायद वो उसकी फ्रेंड बन भी जाती. ओके, बट दिस टाइम मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी. I said thank you for your compliment. I received the compliment. Okay, this I have learned that कि आप compliment receive करो. अब किसी से भी आ रहा है, just receive it because believe that you are worthy of that compliment. Okay, so I received it and then I asked him that like really you only wanna be friends with me because I look pretty, that's all you saw and इसी चीज़ के लिए आप मेरे दोस्त बनना चाहते हो. तो he was like yeah yes. Then I was like okay, मुझे वहीं पे हो गया कि no, I don't wanna be friends with him because I don't want this type of energy and this type of men in my life. So I told him that I am busy with my work and I would like you to now go. Thank you. So this time I did not accept this type of energy and this type of men in my life because I was not okay with it. I don't want to be that women जो सिर्फ अपनी external beauty के लिए ही उसको कोई अपनापन मिल रहा है या फिर किसी टाइप का प्यार मिल रहा है या फिर किसी टाइप का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है. I want to be accepted for my internal beauty as well. I want to call in men in my life. Now I only and only want to be available for men in my life who sees me for my internal beauty, not external, sorry, for my internal beauty. And for that I also need to discover those parts of me. What are those internal beauties that I have which I am not seeing, जो मैं डिनाई करके बैठी हूँ, जो मैं इतना स्ट्रेस रहती हूँ कि मैं कैसा दिखूँ, मैं कैसे बैठूँ, मैं कैसे चलूँ.
I think I just need to be me. I need to just embrace my true self. अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही है, मुझे ग्रुप में बैठ के प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वो चीज़ आती है. अगर किसी रेस्टोरेंट में मैं जा रही हूँ, उनके बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स मुझे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, तो ना आई व्हाट आई हैव स्टार्टेड टू डू कि अब मैं सीधा बोल देती हूँ कि I'm not very good with this. Can you please help me out? I don't know how to read it and I'm not able to read it. I don't know this, I don't know that. I'm not hiding those parts of myself out of shame and guilt कि oh my god, what people are gonna think, if they are gonna laugh at me, if they are gonna make fun of me, what they will think of me. No, not anymore. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दोज टाइप ऑफ पीपल जिनके सामने मैं प्रिटेंड करती रहूँ पूरे टाइम वो बनने का जो मैं नहीं हूँ. जो मैं नहीं हूँ वो चीज़ बन के मुझे लाइक नहीं होना, मुझे लव्ड नहीं होना, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनके सामने मुझे मैं बन के रहने में डर लगे, जिनके सामने मैं बनने जो मैं हूँ वो बनने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़े. और जब मैं उनकी ग्रुप से निकल के बाहर आऊँ तो मुझे लगे कि माय गॉड, नाउ आई एम फ्री. That I was not free. I don't want to feel this like, oh my god, this is now done. Now I will get to go home and feel free. No. I want to attract those type of people जहाँ पे मुझे होम जैसा फील हो, जो मुझे मैं जैसी हूँ उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करें. ठीक है. एंड उसके लिए मुझे भी अपने जो पार्ट्स हैं लाइक मेरे पार्ट्स जो भी लाइक मेरी इंटरनल ब्यूटी है, मुझे उसे एम्ब्रेस करना सीखना पड़ेगा. मैं जब तक उससे दूर भागती रहूँगी, उसको लेके शेम और गिल्ट फील करती रहूँगी, खुद को उस चीज़ के लिए पनिश करती रहूँगी, खुद को उस चीज़ के लिए डांटती रहूँगी और उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी. मुझे वैसे ही लोग मिलेंगे जो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जो उस चीज़ का मजाक बनाएंगे, बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग माई इंटरनल एनवायरनमेंट इन फ्रंट ऑफ मी ऑन माई फेस कि देखो तुम भी ये चीज़ कर रही हो. सो नाउ आई फील गुड आफ्टर शेयरिंग दिस विद यू ऑल. अब मेरा गुस्सा भी कम हो गया है. ओके, सो दैट्स ऑल. मैं यही बोलना चाहती थी टू ऑल द विमेन दैट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फॉर योर इंटरनल ब्यूटी. स्टार्ट लविंग योर सेल्फ मोर देन योर एक्सटर्नल ब्यूटी. स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फॉर हु यू आर एज अ विमेन. Start to know yourself, start to get to know yourself better and embrace those qualities about yourself and stop attracting those creepy men in your life. I don't like them. Okay, but be grateful for the lessons that they have brought in your life. That's what I have learned from my mom, that always be grateful for what they have, because जो भी लोग आपकी लाइफ में एज अ एनिमीज आते हैं, एज अ नेगेटिव रोल प्ले करने आते हैं, वो आपकी लाइफ में ज़्यादा आपको अपग्रेड करते हैं, वो आपको ज़्यादा पुश करते हैं, वो आपकी ज़्यादा डार्क साइड को बाहर लेके आते हैं, वो आपकी ज़्यादा लाइट को भी बाहर लेके आते हैं. ठीक है. तो वो उस गुस्से को अपने अंदर रख के तो कुछ अच्छा होगा नहीं. तो द मोर यू विल बी इन ग्रैटिट्यूड, द लेस एंगर यू विल फील. ओके, ऑन दिस नोट I will take my leave. यार मुझे एक चीज़ आपको दिखानी थी, अभी नहीं. सी, मैंने ये बनाया बचपन से ही ना, मुझे क्रिएटिविटी और आर्ट करना बहुत पसंद था. मैंने ये बनाया, इसमें कुछ भी लाइक स्टोर करके आप रख सकते हो. एक ये बनाया, लाइक ये दो बनाए हैं मैंने. ओके, एंड देन अभी ये पूरा नहीं हुआ है. एंड देन मैंने ये भी बनाया. सी हाउ क्यूट है ना, ये स्माइल कर रहा है. ये मैंने बनाया. और सी मैंने ये जो वो होते हैं ना पानी के कैंस आते हैं लाइक बिस्लेरी के 10 लीटर्स वाले, उससे मैंने कट करके ये तीनों लेट मी शो यू ऑल. मैंने ये तीनों अपने लिए बनाए हैं. मैंने इसे अपने रूम में डेकोरेट करने के लिए रखा है. हाउ क्यूट ना. ओके, नाउ
I'll see you all in my next video. Till then, bye bye. Take care. And if you resonate with my content, like my content, then do like, share, and subscribe. Do share with your friends and family. And I'll see you all in my next video. I love you all and take care.